मुल्तान में हुई डकैती की अनोखी वारदात। मुसल्लह डाकुओं ने आटे की चक्की वाले से आटे के थैले और उसकी मुर्गियां गन पॉइंट पर छीन ली। डाकुओं ने मजीद क्या क्या लूटा, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। यासीन भाई बताइएगा, ये सारा क्या वाकया हुआ है? ये भाईजान जुमेरात वाले दिन वाक़या हुआ। हमारे साथ तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम था। 4 से 5 अफराद थे। सफ़ेद कलर का सुबह का टाइम था या रात का? सुबह 7:30 बजे पौने 8 बजे का टाइम था। तकरीबन 5 से 4 अफराद थे कैरी डब्बे में, क्योंकि उन्होंने पिस्टल दिखा के मुझे तो पीछे भेज दिया। बाकी फिर बाद में 2 से 3 लड़के निकले कैरी डब्बे से। उन्होंने आटा उठा के अंदर डालना शुरू कर दिया। एक छोटा मोबाइल ले गए और कोई 7-8 गट्टू इन्होंने, ये फ्रंट पे हमने रखे होते हैं गट्टू बने पड़े थे आटे के, वो उठा के उन्होंने कैरी डब्बे पे डाला है और पिस्टल दिखा के मुझे इधर अंदर भेजा ताकि आप अंदर चले जाओ। और वो अपना उठाते, 2 मुर्गी के बच्चे भी खड़े थे, वो भी उन्होंने इतने भूखे थे कि उठा के वो भी डाले हैं और वो ले गए। तो मुर्गी के बच्चे वगैरह आपने यहाँ पे रखे हुए थे, मसलन शौकिया तौर पे रखे हुए हैं, घर लेके जाने थे कैसे? जी, वो छोटे भाई हैं उनके, चलो वो खेलते वगैरह, उनके 3 बच्चे करते, 2 वो उठा गए, एक जो है ना भाग गया उस टाइम मौके पे। टोटल कितने लोग थे और उनके पास असला कौन कौन सा था? टोटल 4 से 5 अफराद थे, लेकिन एक बंदे ने इधर से पिस्टल निकाल के जो सामने किया है, एक बंदे के पास था वो जो मैंने देखा है। तो आपके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया? नहीं, कोई तशद्दुद वगैरह नहीं किया, लेकिन ये है कि लोगों के आटे थे। अब हम खुद से ही गरीब आदमी है, ज़ाहिर बात है, औखे सौखे हो गए मुश्किल से। पहले बिलों की वजह से, वैसे भी जो है ना कारोबारी हालात आपको पता है बहुत टफ हैं इस वक्त। यासीन भाई, कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो ले गए हैं और उनकी क्या मालियत थी? भाईजान असल तो मोबाइल था, वो भी कीपैड था चाइना का, 2-3 हज़ार रुपये का था। या मुर्गी के बच्चे थे, वो भी कोई इतनी मालिक है। लेकिन आटा जो था वो लोगों का था, हम भर रहे हैं। वो कम से कम जो है ना 60-1 हज़ार रुपये का था, 55-60 हज़ार रुपये का जो मालियत हमने अब टोटल की है तो वो बनती है तकरीबन, वो दे रहे हैं लोगों को। लेकिन ये है कि वो तो नुकसान कर गए हैं, 60-1 हज़ार रुपये गलबन जो है वो नुकसान कर गए। आप दुकान पर अकेले ही होते हैं? जी, अकेला भी होता हूँ, कभी भाई आ जाते हैं स्कूल से, वो भी होते हैं स्कूल टाइम, या किसी दिन छुट्टी हो भाई होते हैं या मैं होता हूँ बस। तो उस टाइम आप अकेले ही थे या कोई और साथ था, कोई कस्टमर वगैरह था? कोई कस्टमर वगैरह नहीं था, सुबह का टाइम था, फिर स्कूल की भी छुट्टी थी तो उसकी वजह से जो है ना कोई भी नहीं था, दुकानें भी बंद थी। हम फर्स्ट टाइम ज़रा जल्दी आ जाते हैं। यासीन भाई, आप खुद मजदूर आदमी हैं, डेली का अपना कमाते हैं, गुजारा करते हैं, तो ये जो मजदूर से ही आटा उठा के ले गया, क्या लगता है ये चोर है या ये मजबूर है? क्या लग रहा था? सर जी वल्लाह आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं जो आजकल हालात हैं। हम अपने हालात देख लें, उसके मद्देनज़र तो आवाम मजबूर है और मजबूरी के तहत। लेकिन ये है कि उनको भी सोचना चाहिए कि हम भी आगे गरीब आदमी के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, वो उसका पता नहीं कितना अब नुकसान हुआ। हमसे पूछें, हमारे साथ जो हो रहा है, कस्टमर को आटा दे रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं, हमें पता है सर जी। यासीन भाई, इतना नुकसान हो गया है, इससे इतना कमाते भी हैं, मेरे ख्याल से 50 हज़ार वो मुश्किल आपकी बचत होगी और इससे काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो गया। जी सर जी, ये तो ज़ाहिर बात है, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेंगे। अब नुकसान जो लिखा हुआ था वो तो हो गया ना। नकदी वगैरह तो नहीं लेके गए कोई? नहीं, नकदी उस वक्त थी भी नहीं मेरी जेब में, ऐसे झूठ बोलूं, बस वो आटा ले गए। नकदी का उन्होंने पूछा नहीं है, बाद में जेब में उन्होंने तलाशी की है तो एक मोबाइल कीपैड ले गए थे वो। ये जो सारी कार्रवाई उन्होंने की है, कितना टाइम लगा है, कितनी टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली है और किस चीज़ पे आए थे? वो सफ़ेद कलर का कैरी डब्बा था, आदमी काफ़ी सारे थे, 4 से 5 बंदे थे। उन्हें टाइम तो इतना नहीं लगा, बाहर गट्टू बंधे हुए पड़े थे, उन्होंने उठा के फेंके और ले गए। यासीन भाई, पुलिस को कब इत्तला की है और उनका क्या रद्द अमल आया उस वक्त और अब तक क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पुलिस का? सर जी 15 हमने कर दी थी मौके पे और भाई आ गए थे 15 वाले, और पुलिस 1 मोबाइल आ गई थी। उन्होंने मौके पे कार्रवाई वगैरह पूछी है, सारा कुछ कैमरा वगैरह का भी पूछा था कि कोई वीडियो वगैरह कहाँ शो हो रही है। फिर उन्होंने मौक़िफ़ लेके उन्होंने कहा थाने आ जाएं, आपकी FIR दर्ज करते हैं। मैं दरख्वास्त लिख के अपनी थाने गया हूँ, उन्होंने FIR वगैरह दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करके जो है ना उनको गिरफ़्तार करते हैं। पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है? जी पुलिस कोऑपरेट कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका हल उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि निकालेंगे। हकाम बाला से क्या अपील करना चाहेंगी, क्योंकि आप खुद मजदूर हैं
और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? अकाम बाला से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इन लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और हमारा नुकसान पूरा किया जाए। और भी जो ताजिर हजरात हैं काफ़ी परेशान हैं, इनकी वजह से मज़ीद परेशान होंगे। चले ये इन्हें जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, बाकी ताजिर हजरात भी महफूज हो सकें। जी बिल्कुल नाज़रीन, यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी ज़ुबानी आपने जाना कि रूटीन की तरह ही अपनी दुकान पर 7 से 8 बजे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं तो कैरी डब्बे में 5 जो मुसल्लह अफराद है वो यहाँ पे आते हैं। आके 6 से 7 जो आटे के गट्टू हैं और इसके साथ 2 मुर्गियाँ थी। उसके बाद इनकी तलाशी ली जाती है, इनकी जेब से एक कीपैड वाला मोबाइल बरामद होता है, वो लेके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। हकाम बाला से इनकी अपील है कि मैं ख़ुद मजदूर आदमी हूँ, मेरा 50,000 से ज़ायद का नुकसान हुआ है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी दाद रसी की जाए, मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।